सीमा हैदर जागरानी इन दिनों पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी लोगों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं। पाकिस्तानी लड़की और भारतीय लड़के की इस अजीब दास्तान में बेशुमार झोल हैं। एक ऐसी लड़की जिसको पढ़ना नहीं आता, ऐसी मुसलमान जिसको कलमा याद नहीं, वो चंद दिनों में इतनी साफ हिंदी कैसे बोल सकती हैं। कराची में जहां 12 लाख में एक दुकान नहीं मिल सकती, वहां 12 लाख में घर बेचना क्या मजाक नहीं। सिंध के पसमानदा से इलाके की सीमा ने अपना और फिर बच्चों के पासपोर्ट कैसे बनवा लिए। कराची से शारजा फिर नेपाल कैसे पहुंच गई। भारत दाखिल होने पर भारतीय फोर्सेस ने क्यों नहीं रोका। सीमा की कहानी की असल हकीकत क्या है, हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान और भारत में इन दिनों सीमा और सचिन की मोहब्बत का किस्सा ज़बान ज़दे आम है। आगे बढ़ने से पहले आपको सीमा के हवाले से कुछ बताते हैं। सीमा हैदर और सचिन की कहानी में कई झोल हैं। सीमा हैदर अपने इंटरव्यूज़ में बार बार अपनी उम्र 27 साल बता रही हैं। दूसरी तरफ सीमा के शोहर गुलाम हैदर ने एक शनाख्ती कार्ड मीडिया को दिखाया है जिसमें सीमा की तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 2002 है, जिसके हिसाब से सीमा की उम्र 21 साल बनती है। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में नमाज और सूरतें ना आना आम सी बात है, लेकिन कलमा और नमाज कोई भी मुसलमान भूल नहीं सकता। सीमा की कहानी जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें कई झोल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी साफ उर्दू बोलते हैं। सीमा एक प्राइमरी पास लड़की है और उसकी बातचीत में कहीं उर्दू या सिंधी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो साफ हिंदी बोलती है। अगर आप इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हिंदू को शीन और जे को जे बोलते हैं। एक मुसलमान औरत का भारत में पहुंचकर फौरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करना, साड़ी पहनना, इतनी साफ हिंदी ज़बान बोलना सवालिया निशान है। सीमा की हिंदी के अलावा भी कई सवालात हैं जो काबिल गौर हैं। सीमा ने दावा किया कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन पबजी तक तो बात ठीक है, मगर सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट, वो इंस्टा जो आज भी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत भी इस्तेमाल नहीं करती। सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो वो किसी पसमानदा इलाके के औरत के बजाय एक भारतीय मॉडल ही लगती है। सीमा के मुताबिक 2014 में वो अपने शोहर गुलाम हैदर के साथ कराची के इलाके भटाई आबाद में शिफ्ट हुई। सीमा ने दावा किया कि उसने अपना घर 12 लाख रुपए में फ़रोख्त किया और इन पैसों से ही वो भारत में सचिन तक पहुंची। अब जो दोस्त कराची में रहते हैं वो बखूबी जानते हैं कि कराची में 12 लाख में एक दुकान नहीं मिलती। घर कैसे 12 लाख में फ़रोख्त हो सकता है। अब या तो सीमा बेवकूफ़ बन गई, जो इन्हें देख कर तो नहीं लगता कि ये खातून कोई मासूम या भोली भाली होंगी जिन्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी बात तो ये हो सकती है कि सीमा शायद झूठ बोल रही है। अब चलते हैं सीमा के पासपोर्ट की तरफ। तो पाकिस्तान में निज़ाम से तो सब ही वाकिफ़ हैं। यहाँ अकेली खातून, वो भी पसमानदा गांव से आने वाली खातून के लिए पासपोर्ट बनवाना, भारत के वीज़े के लिए अप्लाई करना, फिर दुबई से नेपाल जाना, वहाँ सचिन से शादी करके 7 रोज़ वहीं रुकना, ये हकीकत से ज़्यादा भारतीय फिल्म की कहानी लगती है जिसमें बगैर सर पैर कुछ भी दिखा देते हैं। हकीकत में एक पसमानदा गांव की औरत का ये सब करना और 7 दिन तक घर से गायब रहना, वो भी बच्चों को छोड़कर, बहुत संगीन मामला है। इस दौरान ना कोई गुमशुदगी की शिकायत सामने आई, ना कोई और शोर शराबा हुआ। ये सब कैसे मुमकिन है। सिंध में रहने वाले सीमा की बातचीत में एक भी उर्दू या सिंधी का लफ्ज़ कभी सामने नहीं आया। सीमा साफ हिंदी बोलती हैं। इंटरव्यूज़ में मामूली सी शक्ल और सूरत वाले सचिन, जो सीमा के साथ बैठे मुलाजिम जैसा लगता है, वो ज़्यादातर खामोश रहता है, लेकिन सीमा फर सवालों के जवाब देती है। ऐसा एतमाद और लबो लहजा इस ड्रामे में झोल की चुगली खाता है। जैसा आपको याद हो कि मुंबई हमलों के ड्रामे के बाद अजमल कसाब भगवान से दुआएं मांगता था, इसी तरह सीमा हिंदी ड्रामे की हीरोइन बनकर शुद्ध हिंदी बोलकर अपने ड्रामे का पोल खोल रही है। मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोहरत पाने की वजह से सीमा और सचिन के इस खेल की हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन अगर आप भी वाक़यात की कड़ियाँ और झोल सामने रखें तो सच्चाई तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।